शैली बहू, तुम बहुत बढ़िया खाना बनाती हो और तुम्हारी बदौलत मेरी प्रीति बहू भी अच्छा खाना बनाना सीख गई। पता है, उसका बनाया हुआ खाने की हमारे मेहमान बहुत तारीफ कर रहे थे। अब उसे तारीफ की हकदार तो तुम भी हो, तो मैं और मेरी बहू तुम्हारे पास आ गए। हाँ शैली दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं और सारा कमाल तो आपकी गरीब रसोई का था। अरे बस बस, आप सब मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। जो मुझे आता था मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया। इस गरीब जेठानी की ज्यादा ही तारीफ नहीं हो रही। देख बहू, काम ऐसा करो कि तारीफ हो जाए। ये देखकर दोनों सास बहू चिढ़ जाती हैं, पर क्यों सास अपनी ही छोटी बहू से चिढ़ रही थी और वो कौन थी दोनों औरतें जो प्रीति की इतनी तारीफ कर रही थी, ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। जहां शकुंतला धूप में बैठकर गुड़ और लस्सी का मजा ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ बड़ा बेटा अरुण अपने जिम में लोगों को ट्रेन करता था, जहां माला की बेटी मोनिका अरुण पर फिदा थी। ओ माय गॉड, आज तो लेग डे की वजह से लेग्स में बहुत पेन हो रहा है। आई नो, मुझे अब क्या करना है। अरुण मेरे सामने ही है। मोनिका अपना बैग उठाकर जा रही होती है कि फिसल जाती है, तभी अरुण उसे संभाल लेता है। मोनिका, आर यू फाइन? मुझे नहीं लगता आज तुम खुद घर जा पाओगी। लेग्स डे की वजह से पैर में दर्द हो रहा होगा ना? हाँ बेबी, पर तुम मुझे कैसे छोड़ोगे? तुम्हें और भी तो लोगों को ट्रेन करना है। जानू, तुम उसकी फिक्र मत करो, या मेरे चले चपाटे हैंडल कर लेंगे। वैसे शादी के बाद तुम्हें इन सब चीजों की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? घर के काम करके तुम्हारी सारी जिम ट्रेनिंग हो जाएगी। रहने दो अरुण, मैं तुम्हारे घर पर शादी के बाद कोई काम नहीं करने वाली। मुझे नहीं आता ये सब। अरे यार, थोड़ा बहुत कर लेना। तुम जानती हो बड़ी मुश्किल से माँ शादी के लिए मानी है। और फिर कुछ दिनों में ही अरुण की मोनिका से शादी हो जाती है। एमएलए की बेटी होने की वजह से परिवार वाले थोड़ा खौफ में भी रहते हैं और उसके अमीरी तरीके से रहने की सारी सहूलियत देते हैं। पहली रसोई के दिन सास कहती है, बहू देखो, हमने तुम्हारी अमीरी हैसियत के हिसाब से मॉडर्न किचन बनवाया है। अब तुम अपनी मर्जी का बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर हमें खिलाना। वैसे तो मेरे बस की नहीं है, पर क्या करूं, बोलना पड़ेगा। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। ये कहकर मोनिका अपनी मॉड्यूलर किचन में पहली रसोई में हलवा बनाने जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं, मुझे तो हलवा बनाना आता ही नहीं है। अरे मेरी प्यारी बहू, अगर तुझे हलवा बनाना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं तुझे बताती हूँ। एक कढ़ाई ले और उसमें सूजी डाल दे। ये सुनते ही मोनिका बिना गैस जलाई कढ़ाई में डायरेक्ट सूजी डाल देती है। अरे मेरी भोली अमीर बहू, गैस तो जला। अब गैस जलाकर इसको भूनना है और इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डालना है। जी माँ जी। ये कहते ही मोनिका 2 बड़ी चम्मच कढ़ाई में डाल देती है और फिर अलग से चीनी डाल देती है। ये देखते ही सास अपना सिर पकड़ लेती है। ये भगवान, कैसी अमीर बहू है जो मेरे गले पड़ गई। मेरे बेटे को भी यही मिली थी, इसे तो हलवा बनाना भी नहीं आ रहा, चम्मच डाल दी डायरेक्ट। अरे बहू, चम्मच डालने को नहीं कहा था, चम्मच से चीनी डालने को कहा था। अरे माँ जी, आपने जैसा बोला मैंने वैसा ही करा था। आपने ये कहाँ कहा था कि चीनी ऐसे डालनी है? और फिर कई माथा पच्ची के बाद सास उसे हलवा बनाना बता देती है। कुछ देर बाद सब हलवा खाते हैं। हलवा खाते ही ससुर का मुंह बन जाता है। हाय 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 हाय, कैसा हलवा बनाया है। मेरा मतलब बहुत बढ़िया खाना बनाया है मोनिका बहू, ऐसा ही खाना बनाकर खिलाना हमें। थैंक यू पापा जी, आपको पता है ये हलवा बनाने में माँ जी ने मेरी मदद की है। अच्छा शकुंतला, तुमने ऐसा हलवा बनाना सिखाया बहू को। अरे वाह, ऐसे स्वाद की तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। बहुत मजे ले रहे हो ना? कमरे में चलो, वहाँ मैंने तुम्हें अदरक की तरह कोट नहीं दिया ना, तो मेरा नाम भी शकुंतला रानी नहीं। मेरा हो गया माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। मुंह का टेस्ट खराब हो गया, अब मैं अपनी शैली के हाथ का लिट्टी चोखा खाऊंगा। ये कहकर विक्रम अपनी प्रेमिका शैली के पास पहुंच जाता है। वो गरीब घर की थी। दोनों एक दूसरे को काफी साल से फैक्ट्री में काम करने के कारण जानते थे। शैली के माता पिता उसकी शादी कहीं और कर रहे थे। इतने में विक्रम शैली से मंदिर में शादी कर उसे घर ले आता है। ये देख शकुंतला भड़क जाती है। विक्रम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर किसी गरीब लड़की से शादी करने की? तूने बहुत गलत किया है और मैं इस लड़की को कभी नहीं अपनाऊंगी। माँ, शैली बहुत अच्छी है, इसके माँ बाप किसी और से शादी कर देते और आप मानती नहीं, इसलिए हमने शादी कर ली। अब आप मानो या ना मानो, शैली भी इस घर की बहू है। हाँ शकुंतला, विक्रम ठीक कह रहा है।
माँ जी, अब क्या मैं अपनी गरीब देवरानी के साथ अमीर रसोई में खाना बनाऊंगी? बिल्कुल नहीं। आखिर मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। मोनिका बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये लड़की इस घर की बहू तो बन गई, लेकिन इसे अमीर रसोई में बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। ये अपनी रसोई का इंतजाम खुद करेगी। ठीक है माँ जी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर ससुर अपने बहू बेटे का घर में प्रवेश करवा देता है और शैली तभी आंगन में मिट्टी ईंट इकट्ठी करके चूल्हा बना लेती है। ये तो बन गया, अब जिससे मेरे खाने में स्वाद आएगा उस चीज को भी तैयार कर लेती हूँ। यह कहकर शैली किसी सिल्ली को उठाकर उसे तब तक गलाती है जब तक वो मुलायम ना हो जाए, और एक छोटे पत्थर को भी तोड़कर बटा बना लेती है, जिससे उसका सिलबट्टा तैयार हो जाता है। और अपने पति से सब्जी मंगवाकर एक कढ़ाई में पंचमेवे की खीर तैयार कर लेती है, और फिर पूरी कचौड़ी के साथ सिलबट्टे पर धनिया पुदीने की चटनी भी बना लेती है। माँ जी, मैंने सबके लिए खाना तैयार कर लिया है, चखिए ना। वाह, खाना देखकर मुंह में पानी आ रहा है, पर मैं उसका खाना खाऊंगी नहीं। नहीं, मुझे तेरी गरीब रसोई का खाना खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन बहू, मुझे तो खाना खाना है, ला। और मुझे भी खाना है, मुझे भी दो। ये कहकर गरीब बहू के हाथ का बना सब खाना खाकर बहुत खुश होते हैं, और ससुर बहू को नेक भी देता है। अगले दिन अमीर बहू अपने अमीर रसोई में खाना बनाती है तो खाना इतना बेस्वाद होता है। जली हुई रोटी, पानी की दाल होती है। ये खाते ही किसी का खाने का मन नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू ने चूल्हे पर बढ़िया सा खाना बना रखा था। बहू, ये कैसी जली हुई रोटी और पानी सी दाल बनाई है? तुझे खाना बनाना नहीं आता क्या? कब सीखेगी आखिर? इतने दिन हो गए तुझे अमीरी रसोई में, मैंने सारी सहूलियत दी है, इसके बाद भी तेरा यही हाल है। रोटी मेकर से भी जली रोटी बनाती है तू। माँ जी, आपको खाना है तो खाओ, नहीं तो जय राम जी की। मेरे बस की नहीं है ये सब बनाना। एक तो कैसे कैसे करके मैं बना रही हूँ। क्या बहू, इंडिया पाकिस्तान का नक्शा? बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। शैली, तुमने बहुत बढ़िया गोभी की भुजिया और चटनी रोटी बनाई है, मजा आ गया। माँ पापा, आप भी खाइए ना। माँ जी, वो वाला खाने से अच्छा है, आप एक बार ये चख लीजिए। अच्छा, ला दे। इसके बाद शकुंतला गरीब बहू के हाथ का बना खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है, पर अपनी खुशी जाहिर नहीं करती, ना बहू को कुछ कहती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। अमीर वाली बहू अपनी अमीर रसोई का खाना खिलाकर सबको खुश नहीं कर पाती, और फिर अपने हाथ का बेकार खाना खाकर खाना ऑर्डर कर लेती है। सच में मैं बहुत बेकार खाना बनाती हूँ, इससे अच्छा ऑर्डर कर कर ही सबको खिला देती। बहू, 1500 के खाने का बिल, तू एक वक्त के खाने पर इतना पैसा खर्चा करेगी, वो भी 4 लोगों के खाने पर? अरे माँ जी, आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? दूसरी तरफ गरीब बहू इतना अच्छा खाना बनाती है कि 2 पड़ोसन उसके चूल्हे के पास आ जाती हैं। शैली बहू, रोज तेरे चूल्हे के पास से बहुत खुशबू आती है। ऐसा क्या बनाती है तेरी रसोई में? तो ज्यादा सामान भी नहीं दिख रहा मुझे। हाँ दीदी, मुझे भी खाना बनाना सिखा दो ना। ठीक है, मैं जब खाना बनाऊं तो तुम आ जाया करना। वैसे अभी मैं आलू मटर लहसुन की चटनी और मिस्सी रोटी बना रही हूँ। अच्छा अच्छा। ये देख सास बहू जलने भुलने लगती हैं, और प्रीति शैली से खाना बनाना सीखने के बाद अपने मेहमानों को भी खाना खिलाती है, जिसके बाद उसकी तारीफ बहुत होती है। इसी का शुक्रिया अदा करने दोनों सास बहू आती हैं, और इससे भी मोनिका चिढ़ जाती है। पता नहीं कौन सा तीर चलाती है अपनी रसोई में खाना बनाने में। आज तो मैं भी देख कर रहूंगी। अच्छा होगा मोनिका बहू, तू खुद ही उससे खाना बनाना सीख ले, आगे चलकर तेरी भी ऐसी तारीफ हो। आप सही कह रही हैं माँ जी। वैसे उसका बना खाना देख मेरा भी खाना खाने का मन कर रहा है। शैली, मुझे अच्छा लगा हमारी पड़ोसन तुम्हारी तारीफ कर रही है। मैं भी तुम्हारा खाना खाना चाहती हूँ और तुमसे सीखना चाहती हूँ। अपनी जेठानी को सिखाओगी ना गरीब रसोई वाला खाना भी? आपने इतने प्यार से कहा है दीदी, तो मैं जरूर सिखाऊंगी। फिर मोनिका शैली के साथ हाथ का बना हुआ खाना खाती है, और अगले दिन से रोज उसके साथ चूल्हे पर खाना बनाना सीखती है। वैसे पट्टे पर ऐसे बैठा नहीं जा रहा है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही। ये रोटी ऐसे ही घुमाऊं ना चूल्हे पर? हाँ दीदी। 3-4 दिन में ही अमीर बहू चूल्हे पर खाना बनाना सीख जाती है, और घर वालों को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाती है। ये खाकर सास भी खुश हो जाती है। वाह मोनिका बहू, आज तूने पूरे तरीके से अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाया, वो भी गरीब रसोई वाला। शैली बहू, मुझे माफ कर दे, अब से मैं तुझे स्वीकार कर रही हूँ, और तुम दोनों एक साथ किसी भी रसोई में साथ खाना बनाना, पर बस ऐसे ही खुश रहना। जी माँ जी। इस तरह शकुंतला के घर में से अमीर गरीब की रसोई खत्म हो जाती है। दोनों बहू एक साथ खाना खाकर सबको खुश रखती हैं।